तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 70 से प्लस एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से मैं उठा के लाया हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ निकालना है हमें 144 और 180 का। तो 144 के अगर हम फैक्टर करें तो ये आते हैं, देखो 12 12 144 होता है, तो 12 को तोड़ लिया मैंने, 2 2 4, 2 4 दूनी 8, दूनी 16, या फिर ऐसे तोड़ी देखिए, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। इसी प्रकार इसको तोड़ा तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या, अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि सेम करें हैं। इसमें और इसमें कॉमन क्या, देखिए 2 और 2 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम 2। उसके बाद 3 यहाँ, 3 यहाँ, एक बार 3 गुणा 3, उसके बाद एक बार 3 यहाँ, एक बार 3 यहाँ है, तो 6, 3 दूनी 6, 6 तियां 18। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 18। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 18। उसके बाद बताइए, देखिए अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 11 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ क्या कहलाता है, ये प्रोडक्ट है, ये गुणनफल गुणनखंड है, यह गुणनफल है। जो हमारा एचसीएफ निकलता है 26 और 91 का, ये आ रहा है 13। अब देखिए 13 कैसे आ रहा है वो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। 26 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 13, ठीक है। और उसके अलावा 91 को लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, कितने, 13 सत्ते 91। तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 13। अच्छा ये बताइए, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है। अब देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जुड़कर होती है अपरिमेय संख्या। अच्छा उसके अलावा ये अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x के शून्य, शून्य निकालने के लिए इसको बराबर 0 रखते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 जाएंगे इधर को, तो अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको, अच्छा x बराबर हम प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। ये तरीका, ये जो तरीका मेरे माइंड में अभी आया है उसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये होता है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार x का मान प्लस 2 आएगा, एक बार x का मान माइनस 2 आएगा। उसी प्रकार इसके शून्य के, तो इसके वो सॉरी शून्य नहीं पूछा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य को का योग। तो इसके शून्य का अगर हम मान ले अल्फा और बीटा, तो शून्य को का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 5, तो माइनस 5, ए की जगह कितना है, कुछ नहीं है, तो ये आ गया हमारा इसका योगफल, ये भी हो गया हमारा। कह रहा है 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1, क्या कह रहा है कि घात बताना है, घात कितनी है। तो इसकी घात कितनी है, 4, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। कह रहा है कांस्टेंट द्विघात क्या होता है, कांस्टेंट द्विघात वो होता है जिसकी मतलब वैल्यू जो है चेंज नहीं करे। जैसे मैं तुमसे कहूँ 5 है, अगर मैं इसका ऐसे 0 लगा दूं तो ये कांस्टेंट द्विघात है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जो इस तरीके के तुम्हें मिलेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कांस्टेंट द्विघात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 8 का शून्यक है, एक शून्यक, तो एक शून्यक क्या होगा इसका, देखिए अगर यह एक्स क्यूब माइनस 8, अगर मैं यहाँ x बराबर 2 रखूँ प्लस के, तभी ये 0 हो सकता है, वरना इसके अलावा ये 0 नहीं होगा। तो x की वैल्यू 2 की पावर 3 माइनस 8, तो 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 8 बराबर 0। इसका मतलब केवल x बराबर कितना हो सकता है, एक शून्य किसका, 2 होगा। अगला देखिए, द्विघात बहुपद की घात, दो घात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। अगला देखिए, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य बहुपद होता ही नहीं है भाई, परिभाषित ही नहीं है ऐसा बहुपद जो शून्य हो। फिर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये है तब, देन मान तब अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब यह है कि इसका एक अल्फा और बीटा शून्यक है, तो तुम्हें बताना है कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो ये शून्यकों का गुणनफल है, तो ये हमें पता है क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की जगह कितना है, 10, और ए की जगह 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 10। ठीक है, वो फोन थोड़ा हिल रहा है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा। तो ये जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इधर ये वाला क्वेश्चन किया था, वैसा ही सेम है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे हम x माइनस 3 और x प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू प्लस के 3 आएगी और एक बार x की वैल्यू माइनस के 3 आएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। तो ये कह रहा है
A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मगर C1/C2 नहीं है बराबर, तो कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि ये कैसी, ये जो रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं, जब समांतर रेखाएं होती हैं तो एक भी हल नहीं होती। ये जो कंडीशन है ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, वे समांतर रेखाएं होती हैं। फिर अगला देखिए, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x का मान बताना है। तो इसे देखिए कैसे कर सकते हैं हम, x प्लस वाई बराबर कितना है 4 और x माइनस वाई बराबर कितना है 2, तो इन्हें जोड़ दीजिए, इससे ये मर जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा 2x, 2 और 3 6, तो 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू कितनी आएगी 3। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 2y बराबर 12। हल कितने? अनेक है। अब देखिए अनेक हल कैसे हैं, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, A1/A2, ये ओवरलैप वाली रेखाएं हैं, समपाती जिसे बोलते हैं, C1/C2। कैसे? देखिए 2/4 बराबर 3/6 बराबर 6/12। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो सबका मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आएगा। इसीलिए ये जो है हमारा, इसके अनेक हल हैं। जब रेखाएं ऐसे एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो उसके अनेक हल होते हैं। यही L1 रेखा है, यही L2 है। फिर कह रहे हैं समांतर रेखाएं। अभी हमने देखा था समांतर रेखाओं का एक भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो समीकरण एक दूसरे अगर कट करें, मतलब दो समीकरण अगर एक दूसरे को कट करें तो एक बिंदु पर तो हल होंगे। मतलब दो समीकरण है, अगर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं तो कितने समीकरण होंगे? तो इसका कितना समीकरण? एक ही तो हल होगा। अगर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इसका एक ही हल होगा। जैसे एक ये समीकरण, मतलब एक ये रेखा, एक ये रेखा, तो इसका एक ही तो हल होगा, या फिर अद्वितीय हल। ये देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो कैसे हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। कैसे? क्योंकि ये इस तरीके की रेखाएं वाली आ गई, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये कंडीशन बनती है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। चलिए आप देखिए, हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम निपटा चुके हैं। सॉरी, नहीं दिख रहा होगा, देखिए आप, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो अद्वितीय हल होते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमने निपटा लिए हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन, कह रहा है 5x माइनस 5, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 1 ही आएगा। केवल x बराबर 1 रखोगे तुम, तभी तो 5 गुणा 1 माइनस 5 बराबर आएगा 5 माइनस 5 बराबर 0, तभी तो आएगा। तो इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 होगा। फिर कह रहे हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस बी, क्या है? इसी बोलते हैं विविधकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट। ये पूछा था, केवल ये पूछा था यह है क्या। अगर d बराबर 0 है तो विविधकर बराबर अगर 0 आता है तो उसके समान हल होते हैं, मतलब इक्वल रूट आते हैं। क्या आते हैं? इक्वल रूट्स। इसके आते हैं इक्वल रूट्स। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हल ज्ञात करो, तो इसका क्या होगा? एक बार वही इसका स्क्वायर कर लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाए, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार x बराबर प्लस का बनाएगा और एक बार x बराबर माइनस का बनाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1, ये भी हो गया। अगला देखिए, कह रहे हैं d लेस देन 0 है, तो इसके जो नेचर है वो क्या होगा? नेचर ये होगा इमेजिनरी। इमेजिनरी, इसका जो नेचर होगा वो इमेजिनरी होगा, जो अंडर रूट के अंदर आते हैं माइनस, मतलब अंडर रूट के अंदर जो माइनस आता है, इसका नेचर इमेजिनरी होगा। फिर कह रहे हैं इसके हल याद कर रहे हैं, तो इसका हल देखिए बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत करे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ये बराबर अगर 0 कर रहे हैं तो इसके हल क्या होंगे? एक आएगा x माइनस 3 और एक आएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए कैसे लगाते हैं, ये से इस तरीके से 5 लाने हैं हमें, तो -3 -2 माइनस के 5 होगा, -3 और माइनस के 2 अगर गुणा हुआ तो 6 होगा। तो इसका मतलब अब इसको बराबर 0 रखेंगे तो एक x बराबर 3 आएगा और एक बार 2 आएगा। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं, देखिए आगे कह रहा है 9x स्क्वायर बराबर 0 रूट्स। इसके क्या रूट्स होंगे? तो x बराबर केवल 0 पे ये इसका एक ही हल होगा, क्योंकि 9 तो कभी 0 होगा नहीं, तो x बराबर अगर 0 रख दें तो ये बराबर 0 आ जाएगा। फिर कह रहा है ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का d बताने हैं, तो d बराबर क्या फार्मूला था? d बराबर हमारा फार्मूला था, ये इस तरीके से रख ले रहे हैं। देखिए d बराबर हमारा फार्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो 20 की जगह कितने 4, 4 चौक 16 -4। ए की जगह भी कितने 4 और सी की जगह कितना 1। ये सी होता है, ये बी होता है, ये होता है। तो 16 - 16 बराबर 0। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अगर डी की वैल्यू 0 हो तो इसके रूट कितने होंगे समान। इसके रूट कैसे होंगे समान रूट होंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है 2, 5, 8। तो इसका डी बताना है। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं हम देखिए इस तरीके से। डी निकालने का हमारा तरीका ये है, डी बराबर होता है A2 - A1। तो A2 कितना है 5, 5 में से 2 माइनस कर दो तो 5 - 2 बराबर 3। ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, कहीं आप समझो कि मतलब उस तरीके के। ये फिर कह रहा है 1, 3, 5 का 10वां पद। तो 10वां पद के लिए क्या फार्मूला होता है, A10 बराबर होता है A प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन की जगह कितना 10, 10 में से 1 गया 9 और डी की वैल्यू कितनी है 3 में से 1 गया 2। तो 9 दूनी 18 और 1 19। तो A10 कितना आया हमारा 19। अगला देखिए कह रहे हैं उसके बाद ये जो पढ़ते हैं हम सीरीज वाला फार्मूला, उसमें सम वाला फार्मूला क्या होता है, सम वाला फार्मूला ये होता है देखिए एस बराबर क्या होता है n/2 2a n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये होता है सम वाला फार्मूला। अगला देखिए कह रहे हैं 3, 7, 11। तो 5वां पद ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। इसमें कितने का अंतर है 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर। तो इसमें 4 जोड़े कितने होगा 15, 15 में 4 जोड़े कितने होगा 19। तो इसका 5वां पद कौन सा आएगा A5 बराबर 19। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ये भी खत्म। कह रहा है A बराबर 2 है, डी बराबर 2 है, n बराबर 5 है, तब A5 बताना। फार्मूला लगा A5 बराबर क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी। अब n की जगह 5 रख दिए हैं तो चलो A की जगह 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 और डी की जगह कितने हैं, डी की जगह 2। तो 4 दूनी 8 10। A5 कितना आएगा 10। ये भी हो गया। अगला चलिए देखिए कह रहा है पहला पद कहलाता है। पहला पद क्या कहलाता है, ए ही तो पहला पद कहलाता है। दूरी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा खत्म हो गया। फिर कह रहे हैं मध्य बिंदु का फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है x के लिए, ये होता है y के लिए। अगला कह रहे हैं मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो मूल बिंदु होता है 0,0 मूल बिंदु होता है। फिर कह रहे हैं 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु क्या होगा, अब देखिए 2 बिंदु हो गए, एक हो गया मूल बिंदु ये है और एक हो, तो डी वाला फार्मूला लगाओ x1 - x2। x1 की जगह क्या है 3 और x2 की जगह इसका स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना है 3 3 9 4 चौक 16। इस पे अंडर रूट तो यह 25। आंसर कितना आ गया 5। तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। चलिए कह रहे हैं संरेखीय बिंदु के द्वारा बना क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है। फिर कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। आगे चलते हैं देखिए लास्ट और फाइनल। आगे का बहुत ही आसान है देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का 1, साइन 45 का 1, साइन 30 का कितना होता है 1/2। कॉस 60 का कितना होता है साइन 30 का और कॉस 60 का दोनों का मान समान होता है 1/2। टेन 0 का 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, ये होता है 1। ठीक है। फिर कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर कह रहे हैं साइन 60 प्लस कॉस 30। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 प्लस इसका मान होता है कॉस 60 का भी इतना ही होता है। तो 2√3/2 क्योंकि एलसीएम से हम 2 से 2 मर गए तो क्या बचा केवल √3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आता है πr²h। कितना होता है πr²h। फिर कह रहे हैं गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। कितना होता है 4πr²। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। ठीक है। फिर कह रहे हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताइए कितना होता है। शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 गुना πr²h। फिर कह रहे हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πrl। पृष्ठीय अगर संपूर्ण पृष्ठीय कहते हैं तो इसमें πr² हम और जोड़ते हैं। अब बताइए घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर कह रहा है घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है भुजा की पावर 3। फिर कह रहे हैं घन का
क्षेत्रफल कितना होगा 6a²। फिर कह रहे हैं पासे से कितने नंबर मतलब आउटकम तो पासे से 6 ही तो प्राप्त होते हैं। फिर कह रहे हैं सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। सम संख्या क्या मतलब पासा अगर हम फेंकते हैं तो जैसे हम गोटा गोटी बोलते हैं तो उस पर सम संख्या क्या उतनी होती है। देखिए 2 4 और 6 सम होती है। अब ये कितनी संख्या होंगी 1 2 3, लेकिन टोटल कितनी होती है 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 संख्या है और आने की प्रायिकता कितनी है। टोटल 6 है, 3 संख्या आ सकती है, 3 में से कोई सी आ जाए सामने तो 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/2। कह रहे हैं सिक्कों को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता। सिक्के में कितनी होती है 2 होती है। अब 2 में से टेल आने की तो 1/2। अगला देखिए गड्डी में से लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता। लाल कितने होते हैं, लाल पत्ता होते हैं 26, क्योंकि ईंट के भी होते हैं और पान के भी होते हैं। तो 26/52 तो कितने होगा 1/2। टोटल 52 होते हैं और लाल 26 होते हैं तो 1/2। अब लास्ट की तरफ चलते हैं हम, सॉरी ये 64 होगा, यहाँ मैंने 74 लिख दिया। फिर कह रहे हैं ताश की गड्डी से राजा निकालने की प्रायिकता। ताश में कितने राजा होते हैं 4 और पूरे पत्ते कितने होते हैं 52। तो ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13। फिर कह रहे हैं प्रायिकता की रेंज कितनी है। तो प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आई होप आपको मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। और अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की जरूरत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, तुम कुछ भी छोड़ के चले जाओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। अब मैंने ये पेपर पेन पे इसलिए कराए हैं कि आपका समय बच जाए, ठीक है, वरना अगर मैं बोर्ड पे कराता तो बहुत समय चला जाता।